बच्चों आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत एटम की जानकारी होनी चाहिए। तो किसी भी एटम के अंदर सबसे बीचों बीच उसका एक न्यूक्लियस होता है। दिस इज़ न्यूक्लियस, ओके। और इट कंटेन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ओके। आउटर विच दीज आर सेल्स। ये आपके कोश हैं, ये आपके कोश हैं, ठीक है। और इन कोषों को हम अल्फ़ाबेटिकली नाम अगर देंगे तो KLMN, ये इलेक्ट्रॉन के घर हैं, ओके। ये इलेक्ट्रॉन के घर हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं। इलेक्ट्रॉन रहते हैं सेल में, हिंदी में कहते हैं इन्हें कोष, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन के घर हैं। और न्यूक्लियस यानी कि नाभिक किसका घर है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो चलिए इनमें डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉन का। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, 18 और 32। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज सेल्स। अब हम यहाँ पर एक एलिमेंट को अच्छे से समझ के उसके बाद हम सिस्टमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे कार्बन लेते हैं, ओके, तो दिस इज द सिंबल ऑफ कार्बन C, ओके। नाउ इट्स एटॉमिक नंबर इज 6 एंड एटॉमिक मास इज 12, ओके। तो जितना बच्चों एटॉमिक नंबर होता है, जितना परमाणु क्रमांक होता है, दिस इज द एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, उतने ही उसके प्रोटॉन निकल आते हैं और उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब आपके पास इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बच्चों, तो तब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कार्बन का, ऑफ कार्बन, तो किस तरह से आएगा? आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने आए? 6। तो आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 6 को आपको बांटना है। तो आपने अभी पढ़ा कि K में आप 2 भरेंगे, 8 में आप, L में, K में आपके देखिए यहाँ पे 2 हैं, L में 8, M में 18, देखिए M में 18 और N में 32। तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके कार्बन के आ गए हैं। 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 6 में से 2 को दो जो इलेक्ट्रॉन है वो आप K में भर दीजिए। और कितने बचे फिर 6 में? 2 यहाँ चले गए तो 4 बचे। तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो सो दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। अब हम यहाँ पर सिस्टमैटिक इसको करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। नेम ऑफ एलिमेंट ये हो गया। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका सिंबल और इधर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये आ जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नेम ऑफ एलिमेंट में सबसे पहले आता है यहाँ पर हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन का सिंबल है H। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो बच्चों मैंने कहा है कि जितने आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? जितना परमाणु क्रमांक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन आ गए 1। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। K में गए 1, ओके। K में आप 2 से ज़्यादा नहीं भरेंगे। हीलियम है तो हीलियम में जितना परमाणु क्रमांक होता है बच्चों, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो K में गए 2, ओके, क्योंकि K में 2 से ज़्यादा आप नहीं भरोगे। लिथियम है तो लिथियम में हमारे जितना परमाणु क्रमांक है तो उतना ही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। तो इसमें आप जब लिखेंगे, इसमें आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो K में गए 2, ओके, क्योंकि ये 3 है बच्चों। K में 2 ही भरेंगे। तो अब 2 से ज़्यादा नहीं भरेंगे। तो अभी 3 है तो 1 इलेक्ट्रॉन अगला L में चला जाएगा, ठीक है। तो फिर बेरिलियम है तो बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन 4 हैं। तो देखिए K में गए 2 और L में गए 2, ओके। K में 2 से ज़्यादा नहीं भरेंगे। आप नेक्स्ट उसमें उन इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, 4 हो गए। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बोरॉन है, देखिए बोरॉन है और इसका सिंबल भी मैंने यहाँ पर लिखा है B। तो बोरॉन का 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो K में गए 2 और L में 3। नेक्स्ट यहाँ पर कार्बन है जिसका सिंबल C है और इसमें जितना परमाणु क्रमांक है उतने, तो परमाणु क्रमांक यहाँ पे 6 है, यानी कि एटॉमिक नंबर 6 है। तो इलेक्ट्रॉन भी जो हैं आपके 6 है। तो अब आप भरेंगे K में 2, L में 4। इसी तरह से नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में भी आप देखेंगे कि जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। हम इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं एटम के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन की जानकारी जरूरी है। तो नाइट्रोजन के 7 हो गए तो इलेक्ट्रॉन भी 7 हुआ।
ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी 7, तो K में गए 2 और L में गए 5, ठीक है। फिर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन भी इसमें हो गए 8, तो K में गए 2 और L में गए 6, ठीक है। आप L में कब तक भरेंगे? जब तक L में कितने ना हो जाएं 8, तो देख रहे होंगे आप L में 8, जैसे ही L में 8 होंगे तो आप M में भरना शुरू करेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन इसमें 9 है, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का सिंबल है, तो K में गए 2 और L में गए 7, ठीक है। फिर अगला आता है नियॉन, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन हुए 10, तो K में गए बच्चों 2 और L में गए 8, 8 और 2 10, ओके, 7 और 2 9। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप आगे भी इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे अगला आपका आ जाएगा सोडियम, ठीक है। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है, जो सिंबल है वो है Na, और इसका जो एटॉमिक नंबर वो 11 है, और तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए 11, तो आप भरेंगे K में 2, L में 8 और M में, अब देखिए आप 8 पूरा हो चुका है ना, इसमें देखिए L में 8 पूरे हो चुके हैं, अब 8 से ज़्यादा आप नहीं भरेंगे, तो जो भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहते हैं उन्हें आप M में डाल देंगे। तो 8 और 2 और 8 10 और 1 गया 11, ओके, थैंक यू।